आज की कहानी है भारतीय क्रिकेट के युवराज की उस अग्नि परीक्षा की, जब युवराज सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया ने रचा षड्यंत्र कैंसर पीड़ित युवी को घायल कर मैदान से बाहर भेजने का। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कंगारुओं की उस साजिश की जिसके तहत वे युवराज को घायल तो कर देते हैं, लेकिन दर्द से बिलबिलाते इस शेर ने मैदान छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। कंगारुओं की ये चाल उन्हीं पर तब भारी पड़ गई जब युवराज ने पलटवार किया तो युवराज के धमाके से दहल गई थी टीम ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह कहानी है आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के क्वार्टर फाइनल की, जब भारत के सामने लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम दीवार बनकर खड़ी थी। दोनों टीमों के बीच करो या मरो का मैच होने वाला था, क्योंकि जो भी टीम यहां हारती उसका वर्ल्ड कप में आगे का सफर यहीं खत्म हो जाना था। रिकी पोंटिंग की कप्तानी में तब ऑस्ट्रेलिया की टीम का घमंड अपने चरम पर था। कंगारू मानकर चल रहे थे कि 2011 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही हक है। कंगारुओं के इस घमंड की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कंगारू लगातार पिछले 3 वर्ल्ड कप जीत चुके थे, लेकिन 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह टीम इंडिया ने कंगारुओं को हार का स्वाद चखाया था, उसको देखकर रिकी पोंटिंग को इतना तो समझ में आ चुका था कि किसी भी हाल में वो टीम इंडिया को हल्के में नहीं ले सकते थे। इसके लिए उन्हें चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। कंगारू भारत को हराने के लिए इस कदर उतावले थे कि वो किसी भी हद को पार करने को तैयार थे। लेकिन दूसरी ओर सौरव गांगुली और MS धोनी की कप्तानी ने टीम इंडिया में इतना तो सिखा दिया था कि वे विरोधी की आंख में आंख डालकर जवाब कैसे दिया जाता है। दोस्तों यह मुकाबला शुरू होता है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आमने सामने खड़े थे। रिकी पोंटिंग टॉस जीत लेते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकी पोंटिंग के 104 रन की पारी और हेडन की 53 रनों की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में भारत को जीतने के लिए 260 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत की पारी की शुरुआत करने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मैदान पर उतरते हैं, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को ठीक ठाक शुरुआत दिलाई। पारी के 9वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग 15 रन बनाकर कंगारू गेंदबाजों का शिकार हो गए। सहवाग के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर। यहां से सचिन तेंदुलकर ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में क्रिकेट के भगवान भी 53 रन की पारी खेलकर पैविलियन लौट जाते हैं। सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, जिन्हें बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन आज विराट कोहली भी टीम इंडिया के लिए कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 24 रन बनाकर टीम इंडिया की नैया बीच मझधार में छोड़कर पैविलियन लौट जाते हैं। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं युवराज सिंह। अब क्रीज पर 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अब भारतीय फैंस की नजर इन दोनों बल्लेबाजों पर थी, लेकिन अगले ही पल भारतीय दर्शकों की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका लगता है जब विराट कोहली के आउट होने के बाद ही गौतम गंभीर भी 50 रन बनाकर भारतीय टीम को संकट के बीच छोड़कर पैविलियन लौट जाते हैं। लगातार विकेट गिरने के कारण टीम इंडिया तो संकट में फंस ही चुकी थी। एक बार फिर भारतीय दर्शक को यह डर सताने लग गया था कि क्या 2003 और 2007 वर्ल्ड कप की तरह वर्ल्ड कप जीतने का सपना ही रह जाएगा। लेकिन टीम इंडिया की संकट की इस घड़ी में आगे आए युवराज सिंह, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके सीने में पिछले कई दिनों से तेज दर्द था। यहां तक कि पिछले मैच में ही वह खून की उल्टियां कर चुका था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से अनजान टीम इंडिया का यह सूरमा कंगारुओं के सामने सीना ताने खड़ा था। इसी दौरान दूसरे छोर से टीम
इंडिया को एक और झटका लग चुका था। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मात्र 7 रन बनाकर कंगारुओं के शिकार हो चुके थे, लेकिन युवराज ने सुरेश रैना के साथ मिलकर मजबूती से टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग को मालूम था कि युवराज सिंह कितना खतरनाक खिलाड़ी है और अगर यह मैदान में खड़ा रह गया तो जीत उनके जबड़े से निकाल कर ले जाएगा। इसलिए पोंटिंग ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज ब्रेट ली को बुलाया और निर्देश दिया कि युवराज सिंह के सीने को निशाना बनाकर बाउंसर मारो, क्योंकि इसके सीने में कई दिनों से दर्द है और पिछले मैच में यह खून की उल्टियां भी कर चुका है। इस तरह कंगारुओं ने युवराज को घायल कर पवेलियन वापस भेजने का प्लान बनाया था। इसी प्लान पर काम करते हुए ब्रेट ली ने 150 की स्पीड से खतरनाक बाउंसर युवी के सीने में दे मारा। युवराज दर्द से तड़फ उठे। उनको तकलीफ में देखकर फिजियो दौड़ा दौड़ा मैदान में आया और युवराज की हालत देखकर फिजियो तुरंत युवराज को मैदान से बाहर ले जाने लगा, लेकिन युवराज ने मैदान छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया को जीतने के लिए लगभग 100 रन की जरूरत थी और बल्लेबाजी के नाम पर रैना के अलावा बाकी सभी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और बाकी बचे थे सिर्फ गेंदबाज। इसलिए युवराज ने खुद को संभाला, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार किया, लेकिन अब जो युवराज क्रीज पर खड़ा था वह पहले वाला युवराज नहीं था। युवराज घायल शेर बन चुका था और कंगारुओं पर काल बनकर टूट पड़ा। ब्रेट ली से बदला लेते हुए उसी ओवर ब्रेट ली के बाकी बची दोनों गेंदों पर 2 छक्के उड़ा दिए और फिर उसके बाद तो मैदान के अंदर युवराज के नाम की सुनामी ही आ गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज पत्तों की तरह बह गए। युवराज ने रैना के साथ मिलकर कंगारू गेंदबाजों के ऐसे परखच्चे उड़ाए कि 48वें ओवर में ही कंगारुओं को शिकस्त देकर उनके घमंड को तहस नहस कर दिया। उनके इस प्रदर्शन की वजह से युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, तो देश को एक और फतेह। दोस्तों, युवराज सिंह की इस पारी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।